नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। और आप लोगों ने अगर एस्पिरेंट्स देखी होगी, उम्मीद है बहुत लोगों ने देखी होगी क्योंकि आजकल सभी उसे देख रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं। तो उसमें एक सवाल उठा है पूरी वेब सीरीज़ में कि क्या प्लान बी होना चाहिए लाइफ में। मैं आपको इसका आंसर दूंगा, ना सिर्फ अपनी राय दूंगा बल्कि मैं महाभारत के कंटेंट से भी आपको इसका आंसर देना चाहूँगा। तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रा देखिए ध्यान से और अपना कमेंट भी आप बताइएगा कि क्या आप मेरी बात से एग्री हैं। तो सबसे पहले तो कहीं पे ऐसा किसी ने ये भी कहा है, कहीं जगह हमने ये भी पढ़ने को मिलता है कि इफ़ यू हैव एनी डाउट ऑन योर प्लान ए देन ओनली यू मेक प्लान बी। मगर ऐसा नहीं होता। देखो, एक्चुअली में जब इंसान के पास प्लान बी होता है तो उसका ज़्यादा फोकस प्लान ए पे हो पाता है, क्योंकि एक मेंटल प्रेशर नहीं होता कि अगर मैं फेल हुआ तो क्या होगा। संदीप भैया ने जो लास्ट एपिसोड में एस्पिरेंट्स के समझाया था कि देयर शुड बी अ बैलेंस इन लाइफ। अगर वो बैलेंस नहीं होगा, अगर वो संदीप क्यों नहीं कर पाया यूपीएससी क्लियर, क्योंकि ही वाज इन अ मेंटल टॉर्चर। वो एक मेंटल प्रेशर में था कि नहीं हुआ तो क्या होगा। और प्लान बी आपको उस मेंटल टॉर्चर से निकालता है। प्लान बी आपको मदद करता है कि आप अपने प्लान ए पे फोकस कर सकें। और अगर मैं महाभारत से इसका एग्जांपल लूँ तो बहुत बार महाभारत में ऐसा हुआ है कि जब पांडवों ने युद्ध जीतने के लिए प्लान बी का सहारा लिया। जैसे कि जब अर्जुन भीष्म पितामह को नहीं मार पा रहे थे, कितनी भी तरीके से उन्होंने कोशिशें कर ली, लेकिन भीष्म पितामह को मारने का उनके पास कोई तरीका नहीं था। तब उन्होंने शिखंडी को रथ पे बुलाया। ये उनका प्लान बी था। ये तो युद्ध के समय कभी भी घोषणा नहीं हुई थी ना कि हम भी शिखंडी को बुलाएंगे रथ पे। इसी तरीके से जब द्रोणाचार्य को नहीं मार पाए तो एक कहानी बीच में लाके कि अश्वत्थामा मर गया और तब द्रोणाचार्य का वध किया गया। तो जब उस समय महाभारत के समय भगवान कृष्ण ने प्लान बी का सहारा लिया, क्यों? ताकि प्लान ए सक्सेसफुल हो सके। तो मेरा ये कंक्लूज़न है और आई थिंक एस्पिरेंट्स मूवी जो पूरी वेब सीरीज़ है उसका भी ये कंक्लूज़न है कि लाइफ में प्लान बी भी होना चाहिए। उससे आप वीक नहीं होते, उससे आप और स्ट्रांग होते हैं। आप लोगों की क्या राय है वो आप लोग कमेंट में बताइए। हम इस पर अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं और आगे से एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिएगा। थैंक यू।